हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आइए समझते हैं कि जो मैक्सिमम कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है और वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो गूगल एड्स की बिडिंग स्ट्रेटजी है वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, एक ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजीज होती हैं। तो जो मैक्सिमम बिड स्ट्रेटजी है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी के बारे में। अब गूगल ने इसके अंदर एक और बिड स्ट्रेटजी वो डाल दी है, वो है टारगेट CPA बिड स्ट्रेटजी। ये अलग से एक बिड स्ट्रेटजी है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी थी वो कुछ ऐसे दिखती थी। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज और मैनुअल बिडिंग। तो यहाँ पर ये जो टारगेट CPA बिड स्ट्रेटजी है ये अलग से दी गई थी और टारगेट ROS बिड स्ट्रेटजी है ये भी अलग से दी गई थी। लेकिन अब गूगल ने क्या किया, अब गूगल ने इसको अपडेट करके जो मैक्सिमाइज क्लिक के बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है इसके अंदर जो टारगेट CPA है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर डाल दी और जो मैक्सिमाइज ROS बिड स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू इसके अंदर डाल दी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ इतनी बिड स्ट्रेटजी दिखाई देती है, पहले ये कुछ ऐसे दिखाई देती थी। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं मैक्सिमाइज जो कन्वर्जन है बिडिंग स्ट्रेटजी वो कैसे काम करती है और वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली सेट बिड्स to help get the most conversion for your campaign while spending your budget। अब इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपका जितना भी एवरेज डेली बजट है वो स्पेंड होगा और गूगल उस एवरेज डेली बजट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इसका एक थ्योरेटिकल मीनिंग है। अब आगे हम देखें कि यहाँ पर देखिए, बिड स्ट्रेटेजी विल टेक ऑल योर एवरेज डेली बजट वेदर इट ब्रिंग्स कन्वर्जन और नॉट। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे, ठीक है, तब क्या होगा कि आपका जो एवरेज डेली बजट है वो 100% स्पेंड होगा। जो दूसरी बिडिंग स्ट्रेटजीज है उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक है और उसमें आपने क्या किया कि जो मैक्सिमम CPC बिड है वो आपने कैप कर दी। अब कैप करने के बाद इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब मैक्सिमाइज क्लिक के अंदर आपकी CPC हाई जाती है तो आपको इंप्रेशन और क्लिक नहीं मिलते जब आप उसको कैपिंग कर देते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो आपका एवरेज डेली बजट है वो कंप्लीटली स्पेंड ना हो। मान लो आपने 100 रुपये आपका एवरेज डेली बजट है तो हो सकता है उस दिन आपका सिर्फ 50 रुपये जो है वो स्पेंड हो। लेकिन मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो बिडिंग स्ट्रेटजी है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि जब भी आप एवरेज डेली बजट जो लगाओगे वो कंप्लीट स्पेंड होगा, चाहे आपकी कन्वर्जन आए या ना आए। अब आगे देखते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन इज नॉट अ गुड बिडिंग स्ट्रेटजी व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैंपेन and there is no historical data. Instead, it would help if you use it when you get at least 15 to 20 conversion in last 30 days। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर है इस बिड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए वो है। तो आइए इसको समझते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए, आपने एक नई जो कैंपेन है वो बनाई, आपका अकाउंट है वो जो नया है उसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, आपने जो पीछे कोई भी जो कन्वर्जन है वो रिकॉर्ड नहीं करी, आपके जो अकाउंट है उसमें कोई भी कन्वर्जन डिफाइन नहीं है और आप क्या करते हो, आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है वो अप्लाई कर देते हो। अब क्या होगा, अब आप गूगल से बोल रहे हो ये जो बिड स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करने के बाद आपका अकाउंट नया है और आपने कैंपेन बनाई है। अब आप गूगल को बोलते हो कि मुझे मैक्सिमम जो है कन्वर्जन लाकर दो, एक जो मैंने एवरेज डेली बजट सेट किया है उसके अंदर। अब गूगल आपसे यहाँ पूछता है कि ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाकर दूंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए कन्वर्जन हो कि आपकी जो PDF वो डाउनलोड हो वेबसाइट के ऊपर से, आपके पास जो आपका लीड फॉर्म सबमिट होना वो आपके लिए कन्वर्जन हो सकती है, आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट सेल करना आपके लिए जो कन्वर्जन हो सकती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पर ये है कि जो आपकी कन्वर्जन है वो गूगल को पता होना चाहिए कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे और कन्वर्जन डिफाइन करेंगे। वहां पर कन्वर्जन डिफाइन करने के बाद अब गूगल को पता है कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बोलता है कि ये जो बिड स्ट्रेटजी है इस मैक्सिमाइज कन्वर्जन इसको अप्लाई करने का सही तरीका जब है जब आप लास्ट 30 डेज में आपके अकाउंट में 15 से 30 कन्वर्जन तक आपने रिकॉर्ड करी हो।
अब इसमें इसका क्या मतलब है, आइए ये समझते हैं। आपने क्या किया, आपने जो अकाउंट बनाया, कैंपेन सेटअप करी, आपने अब कन्वर्जन डिफाइन कर दी, ठीक है। गूगल को पता है कि ये आपके लिए कन्वर्जन है। अब गूगल उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन गूगल भी एक एल्गोरिथम पर काम करता है, एआई बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। अब गूगल देखेगा कि क्या आपके अकाउंट में पहले से कोई कन्वर्जन रिकॉर्ड हुई है। तो मान लो आपके अकाउंट में पहले एक महीने में 15 से 30 कन्वर्जन आपने रिकॉर्ड कर ली। अब गूगल क्या करेगा, उन जो हिस्टोरिकल डेटा है वो कन्वर्जन है, उनके बेस पर वो डिसाइड करेगा कि जो कन्वर्जन आपकी हुई है वो किस टाइप के लोगों ने कन्वर्जन करी है, ठीक है। वो कन्वर्जन किस टाइप के लोगों ने करी है, उनकी एज क्या है, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, लोकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इंटेंट क्या है। तो वो सारा एक कंप्लीट सिनेरियो देखने के बाद गूगल अब क्या करेगा, उस पूरे डेटा के बेस पर आपकी जो एड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसी टाइप के लोगों को दिखाएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वर्जन लाकर दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ हमें जो पहले से कन्वर्जन रिकॉर्ड है वो करने का। अब मान लीजिए आपका अकाउंट है वो बिल्कुल न्यू है, आपने कोई भी कन्वर्जन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन यहाँ पर आपने जो है वो कन्वर्जन डिफाइन कर रखी है, ठीक है, वो सही है। अब जब क्या करेंगे, गूगल का जो एआई सिस्टम है, गूगल की जो एल्गोरिथम है, वो जाएगी आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन देने। अब वो देखेगी कि इनके लिए जो कन्वर्जन करी है वो किस टाइप के लोगों ने करी है, लेकिन आपके अकाउंट में पहले से कोई कन्वर्जन ही नहीं है। तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि जो कन्वर्जन करेंगे वो कौन लोग होंगे, वो तो गूगल को नहीं पता है, ठीक है। तो नई जो कैंपेन या नया जो अकाउंट है उसमें पहले से कोई कन्वर्जन डिफाइन नहीं है और ना ही कोई कन्वर्जन रिकॉर्डेड है, उसमें एक जो है ब्लाइंड कैंपेन चलेगी, ठीक है। जो ब्लाइंड कैंपेन चलेगी उसमें आपका बजट एग्जॉस्ट होगा और कन्वर्जन कम से कम आएंगी, और ये बिड स्ट्रेटजी है, ये टोटल जो है वो यूज में नहीं रहेगी। लेकिन जब आपके अकाउंट में ये कन्वर्जन आ जाएंगी, ये डेटा होगा हिस्टोरिकल डेटा, तो गूगल का जो एआई सिस्टम है वो कंप्लीटली समझ सकता है कि हाँ इस बंदे के लिए या इस बिजनेस ओनर के लिए, और ये जो कन्वर्जन है वो इस टाइप की ऑडियंस ने करी है। तो गूगल का जो एआई सिस्टम है, गूगल की जो एल्गोरिदम्स है, उसके हिसाब से गूगल ऑटोमेटिकली बिड सेट करेगा और आपकी जो एड्स हैं वो उसी टाइप के लोगों को दिखाएगा, ताकि गूगल आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाके दे सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि मैक्सिमाइज जो कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है वो कब अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ से जल्दी जल्दी समझते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको आपका अकाउंट थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, 1 से 2 महीना आपको अकाउंट में कुछ डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब कन्वर्जन होनी चाहिए, कन्वर्जन अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। तो गूगल को एक कंप्लीट पता होना चाहिए कि आपके लिए कन्वर्जन ये है, और जितनी भी कन्वर्जन हुआ है 15 से 30 जो कन्वर्जन है लास्ट जो 30 डेज का डेटा है उसमें होनी चाहिए, ताकि गूगल को पहले से पता हो कि कन्वर्जन डिफाइंड है, ये कन्वर्जन लेके आनी है और इस टाइप के लोगों ने कन्वर्जन करी है। तो गूगल के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि जो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन है वो आपको देना आपके एवरेज डेली बजट जो आपने डिफाइन किया है उसके अंदर। नहीं तो गूगल ब्लाइंडली आपकी कैंपेन्स को रन करेगा और हो सकता है आपकी कन्वर्जन आ भी जाए, ऐसा नहीं कि कन्वर्जन नहीं आएंगी, बट ये सही तरीका नहीं होता। हो सकता है कि ट्राई एंड टेस्ट मेथड होता है, आपको कन्वर्जन आ भी जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगी, बट उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। वो एक ब्लाइंड जो हिट है वो होता है कि ठीक है चला दिया, आपको आपने कैंपेन रन किया, कन्वर्जन आ गई, बेस्ट है। लेकिन ऐसा हर केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपने थ्योरेटिकल पार्ट आपने समझ लिया, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर, वहां पर हम देखेंगे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन है उस बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए अपने गूगल एड्स अकाउंट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे ये एक जो फ्रंट इंटरफेस है वहां पर आ गए हैं। अपनी कैंपेन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद हम कैंपेन्स की यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम बिडिंग में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बिडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। बिडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चेंज बिड स्ट्रेटेजी, हो सकता है पहले से कोई और बिड स्ट्रेटेजी अप्लाई हो, तो हम यहाँ पर चेंज बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सारी बिड स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी। यहाँ से आज हमने जो डिस्कस किया है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने जो बात की थी कि जो टारगेट ROAS बिड स्ट्रेटेजी है वो एक अलग बिड स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अप्लाई यहीं से होती है। उसको गूगल ने जो टारगेट CPA बिड स्ट्रेटेजी है उसको गूगल ने मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी के अंदर ही डाल दिया है।
उसको देखने के लिए आप यहाँ पर जब इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टारगेट सीपीए, ये एक बिड स्ट्रेटजी है, पहले अलग थी अब इसके अंदर डाल दी है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इसको अनचेक कर देते हैं और सिर्फ मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है उसको यहाँ पर अप्लाई करके सेव कर देते हैं। तो दोस्तों इस कैंपेन के अंदर हमारी मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी अप्लाई। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे इन मोस्ट ऑफ केसेस हमें क्या करना है। सबसे पहले जब हम अपना नया अकाउंट बनाते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो उसमें हम सबसे पहले बिड स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे या तो हम मैन्युअली अप्लाई करें, अपने आप से हम कीवर्ड लेवल पर और एड ग्रुप लेवल पर बिड सिलेक्ट करें और कंट्रोल करें। यदि हम ये नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजी ही यूज करें, तो हम सबसे पहले मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर जा सकते हैं। मैक्सिमाइज क्लिक एक ऐसी बिड स्ट्रेटजी है, इसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हम कोई कन्वर्जन डिफाइन नहीं करते और ना ही हम इसे गूगल को बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा या कुछ कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड हमने टारगेट किए हैं टारगेट लोकेशन के ऊपर, वहाँ पर उन कीवर्ड से रिलेटेड हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लिक लाकर दो और वो गूगल हमें दे सकता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, साथ के साथ हम जो मैक्सिमम सीपीसी है वो लिमिट एक सेट कर सकते हैं। जब कुछ टाइम के बाद जब हमारे पास एक कन्वर्जन डिफाइन हो जाएंगी, हमारे पास कन्वर्जन आने लगेंगी, लास्ट एक डेटा हमारे पास बिल्ड हो जाएगा 1 या 2 महीने में, हो सकता है हमें 15 से 20 कन्वर्जन पिछले 30 दिन में 25-30 ऐसा कुछ जो एक कन्वर्जन है वो हमें डिफाइन हो जाएंगी। उसके बाद हम स्विच कर सकते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर। तब गूगल को कंप्लीटली पता होगा कि ठीक है ये कन्वर्जन इस बंदे को देनी है, इस टाइप के लोगों को मुझे ऐड दिखानी है। तब हमें जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है वो बेस्ट रिजल्ट लाकर देगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।